जय भोलेनाथ की। आज हम सभी है दक्षिणी मुक्तिधाम गांव राजलदेसर, जहाँ पर हमारे अंतिम संस्कार के बाद अनेकों क्रियाएं प्राणी के पीछे करनी पड़ती है। उसमें बहुत समस्याएं हैं और समस्याएं बार बार जब भी अंतिम संस्कार के समय लोग आते हैं तब जानकारी में आती है, लेकिन हम घर जाके भूल जाते हैं। लेकिन कुछ सेवाभावी सदस्य ऐसे हैं जिनको ये बातें ध्यान में रहती है, उनको याद रहती है। उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए आज पप्पू जी भाटी, गौरी शंकर जी मारू और भी सदस्य आए हुए हैं, लेकिन वो यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं मुक्ति धाम का। तो गौरी शंकर जी से बात करते हैं कि आज वो किस लिए आए हैं, क्या समस्याएं हैं मुक्ति धाम में। गौरी शंकर जी जरा बताइए। पिछले 12 महीने से हम सुनते आ रहे थे कि दक्षिणी मुक्ति धाम के अंदर एक तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ट्यूबवेल भी है, एक जैसे ये नारायणबली स्थान है उससे एक ट्यूबवेल तो है कम से कम 300 मीटर दूर। एक यहाँ पास में है जो सेपरेट उधर भूतनाथ मंदिर है उसके ही काम आता है, और नारायणबली होती है यहाँ। तो यहाँ पे नारायणबली करवाने के दौरान जो भी व्यक्ति आता है उसको 2 से 3 बार स्नान करना पड़ता है। तो वो स्नान वहाँ जाके करे या वहाँ जाके करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसी से के पास में बढ़िया एक स्नान घर बन जाए और उससे वो अच्छी तरह से स्नान कर सके, अब पास साथ में आए हुए अपने मुंह हाथ धो सके, शुद्धिकरण कर सके। तो ऐसा हमें काफ़ी दिनों से सुनते ही आ रहे हैं, सुनते आज लगा कि चलो समय है और समय का सदुपयोग करते हैं। तो बजलाल जी ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर प्लास्टिक टैंक लगाए और कहे तो यहाँ पे वो तो उनका कोई औचित्य नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे बाथरूम बन जाए, दो बाथरूम बन जाए, उसके ऊपर टैंक हो जाए। और ये जो नारायणबली स्थान है उस पे घर से लोगों को प्राय सामान लेके आना पड़ता है, जो भी पात्र यहाँ पे जरूरतमंद रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पात्र भी एक स्टोर बना के उसके अंदर रखा जाए, जिसको जरूरत है वो इस स्टोर को खोलो और यहाँ पे एक निश्चित व्यक्ति रहेगा और वो उसको निकाल के देगा जो भी पात्र है, और उसका एक निश्चित किराया फिक्स कर देंगे। तो ऐसी सोच है और ऐसा प्रोग्राम बनाया है। और बाहर उनके जो ऊपर जो टैंक बनेगा कम से कम 5 से 10 हजार स्टोरेज पानी का होगा। उससे बाहर भी पानी की लाइन निकाल देंगे, टूटियां लगा देंगे, जिससे बाहर निकलते समय पानी की जरूरत रहती है। तो ऐसी सोच है हमारी, उसके लिए पूरे गांव को आना पड़ेगा। और गांव को मैं बताना चाहता हूँ, भजनलाल जी आप इधर आइए, यहाँ पे इतने पंछी हैं और परिंदों के लिए ये जल पात्र भी लोगों ने दे रखे हैं, लेकिन अफसोस इनके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था ही नहीं है, ये सब ऐसे ही खाली पड़े हैं। तो हमने आके पूछा भी ये खाली क्यों है? बोले यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है। तो हमें पानी की समस्या का निवारण अतिशीघ्र करना है। गांव के भामाशाह, गांव के गणमान्य नागरिक इस मुहिम में आगे आए और इस कार्य को जितना जल्दी हो सके करवाने का कष्ट करें। पप्पू जी भाटी भी हमारे साथ है, उनसे विचार लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह से सर्व समाज को साथ लेके ये कार्य हो और अति सुंदर कार्य हो और सुविधाजनक कार्य हो। तो आप भी भाई साहब जगह जगह आते जाते रहते हो, कोई और आपके हिसाब से कुछ हो तो बताओ। तो उन्होंने भाटी जी ने बताया है कि जो ये एक रूम है इसके पास एक रूम बन जाएगा जो स्टोर रूम के रूप में काम आएगा। इसके पास 2 बाथरूम बन जाएंगे ताकि जब भी नारायणबली के समय लोग आते हैं वो आराम से यहाँ नहा सके, क्योंकि नारायणबली के समय 2 या 3 बार आदमी को नहाना पड़ता है। तो बाथरूम रहेंगे। तो सर्दी गर्मी में, अब सर्दी के समय पानी यहाँ मिलेगा तो भी बहुत ठंडा मिलेगा, तो बाथरूम होने से उसमें अन्य व्यवस्था भी की जा सकती है। और प्लास्टिक टैंक यदि लगा दिया जाए तो इतना गर्म पानी आएगा
कि व्यक्ति गर्मी के अंदर नहा नहीं सकेगा और पानी यदि पीने की इच्छा होगी तो पी नहीं सकेगा। इसलिए यहाँ सीमेंटेड टैंक यदि एक बन जाए बड़ा, ताकि एक ट्यूबवेल बन जाए, ताकि पानी की भी व्यवस्था होगी, आने जाने वालों के लिए पात्रों की बर्तन स्टोर रूम होने से बर्तनों की भी व्यवस्था होगी। आगे ये चौकी है बड़ी, इसको थोड़ा बड़ा करके टाइल व्हील सारा लगा के एकदम सुंदर इस स्थान को बना देंगे। और आगे का जो ये स्पेस है इसमें भी ब्लॉक वगैरह लगा के बैठने के लिए भी स्थान हो जाएगा। जो नारनबली के समय लोग आते हैं उनके साथ 2-3 आदमी आते हैं वो भी बैठ सके आराम से। पात्र की व्यवस्था अंदर रहेगी, ट्यूबवेल रहेगा, बाथरूम रहेंगे, तो सारी सुविधा यहाँ दक्षिण मुक्तिधाम में हो जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है, इन सदस्यों ने जो मुहिम छेड़ी है उसमें ये सर्व समाज का मुक्तिधाम है। आप सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग करके इस पुनीत कार्य को जल्द से जल्द संपादित करें। जय भोलेनाथ, जय भूतनाथ भोलेनाथ की।